आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीजन 2। और गर्मी बढ़ रही है थोड़ी सी, और कुछ भी करने का मन नहीं करता, और इंसान सांस ही सही से ले ले बस इस गर्मी में। तो आप सब भी बस पानी पीते रहिए और ध्यान रखिए, और हमारी स्टोरी सुनते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब वगैरह जो है कर लो। वैसा तो आप कर ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, मत करो। और ऐड वगैरह भी देखिए, हम रोज़ ही बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम पिछले एपिसोड के बारे में बताएंगे। पिछले एपिसोड में जो है सृष्टि को छोड़ने चला गया था हमारा गोलू, पग फेरा था उसका, और पग फेरे में बहुत सारी चीज़ हुई थी, जाके आप देख सकते हैं। अब गोलू अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ था, यानी कि वंदना की, और वो उसके बालों को सहला रही थी। तो चलिए यहीं से स्टार्ट होता है। जो श्रेया बोलती है कि गोलू चलो बेटा खाना खा लो। हाँ डाटा चलो। और जो है वो सब खाना खा रहे थे, और एक सन्नाटा तो था, खुशी नहीं थी। शादी हो गई थी, पर क्या कहे इस शादी को। उधर श्रेया और गोलू भी सोच बैठा था कि बस अभी तो हमने सृष्टि को बचाया ही है उस इंसान से। वो जल्दी शादी करने लग रही थी, और वरना श्रेया के साथ खड़ी थी, लेकिन यार उसका तो बेचारी का मानो परिवार ही टूट गया था। अगर एक तरह से देखा जाए, मतलब जैसे सोचते हैं ना कि अगर ये ना होता तो ऐसा होता, ये वैसा होता, या ऐसा होता ऐसा सोचते हैं ना, कल तक क्या था और आज क्या हो गया। तो वही रिश्ते जो आपको प्यार से स्वीकार करते हैं, वही रिश्ते आपको जो है ना बंधन लगने लगते हैं, मजबूरी। तो ये था, ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, सब जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वंदना और श्रेया अपने रूम में थे। वंदना और श्रेया में ज़्यादा कुछ बात नहीं होती, बस वो लेट जाते हैं, और जो श्रेया है वो अपना जो है ऑफिस का काम कर रही थी। तभी जो है उसका ऑफिस का काम ख़त्म होता है, तो वंदना बोलती है कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो। कुछ नहीं, मैं थोड़ी गोलू से बात कर लूँ, क्योंकि जो हुआ वो हो गया है, अपना आप कॉलेज वगैरह देखे और अपनी पढ़ाई पूरी करें। हाँ, आप उसे समझा दो, और वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे पता है वंदना, अभी तक तुम्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा बच्चा इतनी तकलीफ़ में था और आप समझ नहीं पाए, पर अब जो है आप उसकी हर तकलीफ़ समझोगे, मुझे पता है। हाँ पता है, मैंने उसके हाथ में देख लिए। क्या क्या देख लिए, आप मुझे बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलने का। मतलब कैनुला लगा हुआ था वहाँ पे, और निशान है, वो कैनुला के ही निशान है। इसका मतलब आप हॉस्पिटल लेके गए थे गोलू को। अब आप मुझे बताओगे। वैसे तो मुझे बता ही दिया विशाल ने, मैंने पूछ ही लिया। मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, क्योंकि मेरे से बेहतर आप उसे समझते हो, और वो मुझे ना बता के आपको बताता है, मुझसे हाइड करता है कुछ चीज़ें। और सच मानिए मुझे बुरा भी नहीं लगता, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वो माँ नहीं बनना चाहती कि मेरे बच्चे को दुख और तकलीफ़ हो, और मैं जान के भी अनजान बनी रहूं, क्योंकि मेरे अंदर भी ममता है, वो निकलती है। तब इसीलिए आती है और बैठती है घुटनों के बल और बोलती है कि हम सॉरी वंदना, आज के बाद कुछ नहीं। बस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि गोलू को मैंने दिमाग थोड़ा सही कर दिया था, वो थोड़ा डिस्टर्ब था, तो माइंड डिस्टर्ब था, तो इस वजह से मैंने ये दोबारा से बात कहनी सही नहीं समझी। और अभी मैं सोई भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें बता ही देती जब मैं
लेट थी तो हम सॉरी, कोई बात नहीं। अभी जो उसके साथ हो रहा है ना, हमें उसी तरीके से चलना है। मुझे अनजान बनना है और आपको उसका साथ देना है। पर प्लीज़ मुझे भी बता दिया करो। हाँ, वरना मैं इसलिए नहीं बताती, तुम्हें तकलीफ़ होती है। मेरा बच्चा तो तकलीफ़ में ही, मैं तुम्हें भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं बहुत गंदी इंसान हूँ। ना मैंने अच्छी दोस्ती निभाई, ना मैं अच्छा डैडा बन पाया, ना मैं अच्छे पार्टनर बन पाया, ना अच्छी बहन, कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? अरे गोलू से पूछ के देखो, पूरी दुनिया एक तरफ कर देगा, वो आपको चुनेगा। आप बेस्ट डैडा हो। और मैं मैं भी हर रिश्ते एक तरफ करके आपके साथ हूँ। और किसने कहा कि आप अच्छी बहन नहीं हो, अच्छी बेटी नहीं हो? हर कोई रिश्ता निभाया आपने। आपके मम्मी पापा के चेहरे पे जो सुकून है ना, वो आपने ला रखा है। नहीं बनना, तुम्हें नहीं पता, मैंने कभी सही रिश्ते निभाए ही नहीं। शायद इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। बेफालतू में जिद कर ली कि सृष्टि मेरी नन्ही परी है और वो मेरे घर में आ जाए। और देखो आज क्या हो रहा है। आपने ज़बरदस्ती नहीं की है। हमारा गोलू उससे बहुत प्यार करता है। आपको क्या लगता है कि आप बच्चे को बोलोगे वो ऐसी कठपुतली की तरह करेगा और ये जीवन ऐसे काट लेगा? नहीं, मानती हूँ वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर देखे जाए ना, तो गोलू सृष्टि के बिना भी नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता सृष्टि गोलू के बिना कैसे रह लेती है। चलो तुम शांत हो जाओ, तुम लेटो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। और वो वहाँ से चली जाती है। गोलू लेटा हुआ था और मानो उसे आउट होती है तो वो आंखें बंद कर लेता है। तभी श्रेया बैठती है, उसकी तरफ देखती नहीं है, दूसरी तरफ देख रही थी और बोलती है कि ऐसे आंखें बंद करने से नींद थोड़ी ना आती है। जब दिल में सुकून होता है ना, तो नींद के लिए बिस्तर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हो ना ज़बरदस्ती आंखें बंद करने की। तो मेरे सामने नहीं चलने का। डैडा मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आपने फालतू में मल्टीविटामिन चढ़वा दिया यार। अच्छा खासा किस लिए करवाया आपने ये सब? अच्छा, अपने ससुराल में जाके बेहोश हो गया था? हाँ, तो बस वो थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा था। आपको देख के मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अच्छा चल उसे छोड़, अब जो हो गया हो गया। सृष्टि का तो कंफर्म है ना तेरा? हाँ डैडा, कंफर्म है। उसे जब चाहे जैसे चाहे वो रह सकती है। और मैंने शादी भी कोई अपने प्यार के लिए नहीं किया है। वो बस वो अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करे, क्योंकि वो मेरे चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही थी। वो वाली घायल आशिक बनी हुई थी डैडा। जैसे होता है ना कि वो उससे जाके पूछे कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, और वो सामने से बोल दे कि नहीं अभी नहीं कर सकता मैं, या किसी और के साथ मेरी शादी होने वाली है। फिर क्या? फिर वही उससे पहले शादी करके दिखाता है और उसे ये भी नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर रहा है। वही चीज़ वो करने लग रही थी, बस मैंने उससे बचाया उसे। और हाँ डैडा, आपको एक शॉकिंग की बात बताऊँ? क्या क्या? ये कि मुझे अब सृष्टि से प्यार नहीं है, मुझे नफ़रत है। नहीं गोलू, ऐसा मत कह। देख, जो हुआ वो ठीक है। चल ठीक है, सृष्टि को मैंने भी बोल दिया, आप जैसा चाहे कर लेना। क्योंकि मुझे उनके घर का दुख नहीं देखा जा रहा। वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ डैडा। आपको उनका दर्द सब कुछ सब नज़र आ रहा है, और वो जो आपको दे रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा। आप घुटनों पे क्यों बैठे हैं? आप घुटनों पे बैठ के उनके सामने उन्हें यही कह रहे हो आपको जैसा करना कर लो। और आप शादी करने भी दे रहे थे, वो तो मैंने किया। डैडा आप किस मिट्टी के बने हुए हो? आप कितना अच्छा कर लो। मैंने कितनी बार कह लिया कि आप ऐसे
गिड़गिड़ाओ मत, आप मुझे भी कमज़ोर बनाते हो। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम, मुझे चक्कर आ रहे थे, वरना मैं सच में बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं तहस नहस कर देता। जो मेरे डैडा को झुकाना चाहे ना, मैं उसे बर्बाद कर दूँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पर ऐसा मत बोल, वो तेरी फ्रेंड है ना, चलो प्यार छोड़, सोच छोड़, देख तू हमेशा उसकी रक्षा करेगा ना, रक्षा करूँगा, फ्रेंड भी रहूँगा, पर कभी प्यार नहीं कर पाने का। क्योंकि क्योंकि जितना कुछ हुआ है ना, आपकी जितनी बेइज्जती करी है ना डाडा, उससे मेरे अंदर जो है ना, उसके प्रति नफरत होगी, और वो कोई चीज़ भी उसे बदल नहीं सकती। और हाँ डाडा, और वो अपने डाडा के फेस पकड़ता है, बोलता है कि आई लव यू डाडा, आई लव यू, आपके अलावा कुछ नहीं, मुझे नहीं है उससे प्यार, सच में आपकी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं, मुझे प्यार, मुझे मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से छोड़ना था, और वो मेरी दोस्त है, बस इतना। मेरी कसम खा के उंगली को क्रॉस करेगा तो फिर वो उंगली एकदम सही कर लेता है, बोलते नहीं डाडा, चुप करो तुम, सिर्फ मुझे विश्वास दिलाने को कि मैं गिड़गिड़ाऊँ ना किसी के सामने, और इस दुख से निकल जाऊँ, इस वजह से तू मेरी कसम झूठी खाएगा। हाँ, मान रही हूँ कि मेरे लिए खा रहा है तू, ताकि मैं इस ट्रॉमा से निकल सकूँ, मैं निकल चुकी, अब नहीं, आई स्वेयर, चल अच्छा गोलू, मैं नहीं अब गिड़गिड़ाने की, नहीं गिड़गिड़ाने की, तेरा डैडा नहीं गिड़गिड़ाएगा। अगर वो हमें हमें बर्बाद करेंगे तो हम उनका सामना करेंगे। कैसे करोगे आप सामना बर्बाद होने के लिए? नहीं बेटा, मैं करूँगा। नहीं डैडा, अगर वो आपको ज़मीन में बिगाड़ देना तब भी आप उनकी गलती नहीं निकालने के। मुझे नहीं लगता कि अच्छा होना इस दुनिया में इतना गुनाह है। उसे बात को छोड़, तू क्या सैड सैड बातें करते रहता है, सब ऑडियंस को भी ये लगती है कि सैड चल रही है सब चीज़ें, उसे छोड़, तू कल से कॉलेज जा रहा है, ठीक है, और उधर सिस्टर भी कॉलेज करेगी, तो वहाँ से मत दिखाना कि शादी हो रखी है, हस्बैंड वाला है, और परेशान मत करना उसको बिल्कुल भी। नहीं डैडा, मैं क्यों परेशान करूँगा, वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर में अपनी मर्ज़ी से कॉलेज जाएगी, तो मैं क्यों परेशान करूँ? क्योंकि बेटा गुस्सा उसे भी चढ़ रहा है, और उस गुस्से की उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो शांत बैठ जाएगी, अभी वो समझ नहीं पा रही, वो वाली चीज़ करेगी जिससे तुम्हें और ज़्यादा दुख और हर्ट हो। तो तुम अपनी लिमिट मत भूलना, मर्यादा मत लांघना बेटा, मत भूलना कि तेरे संस्कार क्या है। नहीं करने का डैडा, मैं नहीं कुछ भी करने का। और हाँ, ये घायल आशिक की तरह मत फिरना कि कोई उसको हाथ लगा रहा है या कोई उससे बात कर रहा, वहाँ पे बोले कि मेरी वाइफ है या ये है वो है, कुछ नहीं करना, नहीं करने का डैडा, मैं नहीं करने का, मुझे ये सब करना अच्छा भी नहीं लग रहा। चल ठीक है, कल से कॉलेज जाएगा ना? हाँ, आपका गोलू कल से कॉलेज जाएगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा, और ऐसे ही खुशहाल सब कुछ। ठीक है। अब जो है गोलू लेट जाता है, और जो है वहाँ से जो है श्रिया जाती है, और जो है अब मॉर्निंग होती है। अब मॉर्निंग में जो हमारी जो मिशिका है, उफ गोलू, वो तैयार होती है। अरे नाकी अजीब सा बंद हो जाता है मेरा तो, हाँ सॉरी। तो जो गोलू है वो तैयार हो जाता है, तो जब वो तैयार होता है अच्छे से, तो वो आ रहा था जब उतर के, तो सबके चेहरे पे एकदम से हंसी आती है, क्योंकि गोलू अपने पूरे अवतार में था जो वो पहले आता था, ऐसे ही खुश मिजाज, बढ़िया कपड़े वपड़े बढ़िया पहन के कॉलेज के, और जैकेट वैकेट डाल के वो बढ़िया गोगल्स लगा के जो है ना नीचे आ रहा था। तभी जो लक्की है बोलता है कि आय हाय, हमारा हीरो तो आ गया। अच्छा ये बता, घर में गोगल्स लगाने की क्या ज़रूरत है? अरे चाची जान बैठी हुई है ना,
वो क्या है ना, मैं इतना स्मार्ट हूँ, कभी चाची जान भूल जाए कि मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए बार बार याद दिलाता रहता हूँ घर में गूगल्स पहन के। वो क्या है ना, आप तो ध्यान रखते नहीं उनका, तो मुझे ही रखना पड़ता है। क्यों चाची जी? हाय मेरा सोना मुंडा, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ देखा, देखा चाचू। हाँ तू सही है बेटा, मेरे वाली भी नज़र रखा कर। हाँ माँ है वो मेरी, छोटी माँ। आई बात समझ में? सुन लो, उल्टा समझते रहते हैं बेफालतू में। तो गोलू कुछ भी करा कर, मुझे तेरी सारी चीज़ पसंद है, सच में मुझे सब पसंद है। अच्छा ये बता, आज कॉलेज जा रहा है ना? तो वहाँ पे मैं कुछ नहीं करने का, मैं नॉर्मल कॉलेज जा रहा हूँ। विशाल तुम तैयार हो? हाँ ब्रो मैं तैयार हूँ, चलिए। तभी श्रेया बोलती है कि ब्रेकफास्ट कर लो। डैडा मैं वहीं कर लूँगा, ब्रेकफास्ट कर लो। ओके ठीक है। वो ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करते हैं तो अब जो है हमारा जो गोलू है अपनी बुलेट पर बैठता है और बोलता है विशाल को, चल बैठ। तभी जो है श्री आती है और बोलती है कि ये इतनी सारी कारें रखी हुई है, वो कौन चलाएगा ये बताओ। ये तुझे मैंने बर्थडे गिफ्ट पे भी कार दी थी, लाइसेंस आया जब से तेरा, ये 4 4 कार खड़ी हुई है, इसमें क्यों नहीं जाता है? ये पकड़, इसमें जा। डाडा मुझे इस पे जाना अच्छा लगता है। तभी जो विशाल है बोलते हैं कि बड़े पापा रहने दो ना, इस पे और भी ज़्यादा अच्छे कूल लगते हैं भैया। क्यों? अच्छा जा, हेलमेट पहनो दोनों। हाँ हाँ, बिना हेलमेट के तो हम वैसे भी नहीं जानेंगे। तभी वो हेलमेट पहनती है और अब जाते हैं वो, अब कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाके सीधा जो उसकी बुलेट थी वो अंदर जाकर रुकती है, और अपने जो है ना हेलमेट उतारता है, और गॉगल्स उसने लगा रखे थे पूरे स्टाइल में। जो है दोनों भाई एंट्री करते हैं हमारी कॉलेज में जो है। और उधर सृष्टि वो भी कॉलेज आती है सूर्यांश के साथ, और वो आती है और जो है वो उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था और बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत प्यारा ग्लो आ रहा था। अब हल्दी मेहंदी तो सब कुछ हुई थी, मेहंदी उसके अभी भी लगी हुई थी, और जो है उसके हाथ में ज़्यादा नहीं छोटा चूड़ा था। और हाँ हम थोड़ा सा हम लेके जाएंगे पीछे। चूड़ा क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि उसकी दादी माँ ने जो है मना कर दिया था, क्योंकि सिस्टी ने पूरा चूड़ा निकाल दिया था। पर जो चाहत की माँ है उसने बोला था कि जैसे कैसे भी है शादी हो रखी है, जब तक का तलाक या कुछ वैसा कुछ ना हो, तो जब तक तू उसकी वाइफ है। और वो तो मान के ही बैठ गई थी कि भाई जैसे कैसे शादी हो चुकी है, क्योंकि भाई चाहत की माँ ने तो एक्सेप्ट कर रखे थे भाई ऐसे जोड़े जो भी है। अपने बेटे का भी उसने ऐसे ही करा था शादी, और उसकी भी ऐसी ही मिली थी, तो वो एक्सेप्ट कर रखा था, इसलिए वो दादी के जोर से जो है वो चूड़ा पहन लेती है। तभी जो सिस्टी है उसकी नज़र पड़ती है गोलू पे, और वो खड़ा हुआ था विशाल के पास। तभी जो है विशाल के पास जब खड़ा था तो वो देखता है एक नज़र, तो वो दूसरी तरफ कर लेता है फेस, और जो जो सिस्टी है उसे भी गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से जो है निकल जाती है वहाँ से। तभी जो सूर्यांश है वो आता है और बोलता है कि और जनाब, क्या हम आपको जानते हैं? हाँ साले साहब आप हमें जानते हैं। अच्छा सीधा साले साहब। हाँ तो क्या कहें? हैं? और क्या कहें ये बताइए। चलो ठीक है, मुझे तो तू बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर क्या चल रहा है? तुम्हारी वो सड़ू बहन, क्या मिजाज है उसका? हमारी सड़ू बहन का? देखिए हमारी बहन को सड़ू कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी ब्यूटीफुल बहन का क्या मिजाज है? कुछ मिजाज नहीं है, दादी माँ ने चूड़ा पहनने के लिए बोला था तो बस वही पहना है, तो गुस्सा आ रहा है उसको, मुंह चढ़ा हुआ है। एक दो को जो है जान से मार देगी अगर उसके सामने आया कोई। फिर ठीक है, इसका मतलब राजधानी एक्सप्रेस आज किसी न किसी को निपटाएगी। ब्रेक नहीं मारने वाली ना, आज नहीं मारने वाली वो। तभी जो है सूर्यांश जो है उससे खड़ा होकर बात कर रहा था। जो प्रणव है और जो अभी था वो भी सामने से आ रहे थे,
और जो है सृष्टि को वो देखते हैं। तभी प्रणव जाने लगता है सृष्टि के पास। तभी अभी बोलता है कि भाई इतनी बेइज्जती होगी है, वहाँ से हम सब वापस गए हैं, तुझे अभी भी उसके पास जाना है? भाई जाना है, मेरी बात सुन ले, कौन सा मुझे भी शादी करनी थी। अरे बढ़िया शादी छूट गई, शादी के बाद बस मुझे उसके साथ थोड़ा रहना ही तो था ना, बाद में फिर मुझे छोड़ना था या उसे मेरे घर की नौकरानी बनाना था। और अब तो वैसे भी बहुत अच्छा है, वो उसको कहाँ पसंद करती है। थोड़ा सा मेलो ड्रामा करके यार थोड़ा अपना ज़िंदगी के मज़े लिए जाए। साले तू भी ना कमीना का कमीना ही रहेगा। हाँ तो मुझे एक्सेप्ट है, आई एम कमीना, जा निकल चल। तभी जो है वे दोनों उसके पास जाते हैं सृष्टि को बोलते कि हेलो सृष्टि, प्रणव तुम? हाँ, अब मुझे पहचानने से भी इनकार करोगे क्या? नहीं नहीं वो आई एम सॉरी। अरे तुम्हारी इसमें क्या गलती है? तुम्हें तो पता ही नहीं चला था कि मंडप पे बैठा कौन है। तुम्हारे साथ तो धोखा करा है और वो पहले से ही तुम्हें धोखा दे रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। वो तो मैंने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया तब जाकर उसने इतना किया, वरना पता नहीं और कितनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था वो। ये ज़िंदगी बर्बाद करनी होती है, कर दी उसने तो। देखो सृष्टि, आई एम सॉरी, मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाया और जैसे तुम मजबूर थे ऐसे ही मुझे अपने माँ बाप के लिए मजबूर होना पड़ा और ज़बरदस्ती करके मुझे वहाँ से जाना पड़ा, वरना जब तक तुम ना कहती जब तक मैं वहाँ से जाता नहीं। और सृष्टि मैं अभी भी तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम जैसा चाहे मुझे रख सकती हो, लिविंग में रख लो या दोस्त बना कर रख लो, ज़रूरी नहीं है शादी करके। जब तक का उससे शादी तुम्हारी टूटती नहीं। मुझे पता है तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा था एजेंट, उसने पता लगाया कि ये शादी सब कोई मान नहीं रहा तुम्हारे घर में। उसने मुझे आकर बताया, मुझे जब से चैन मिला और इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। क्या ये बात हकीकत है? बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ ये सच है, मेरे घर में इस शादी को नहीं मान रहे हैं, पर ये भी झूठ नहीं होगा कहना कि शादी तो हो ही चुकी है। कोई कोई बात नहीं ना सृष्टि, तुम उसे पसंद करती नहीं ना, तुम अपने घर हो ना, हैं? मैंने सुना है तुम्हें छोड़ने आया था। प्रणव तुम्हें हर चीज़ का कैसे पता है? मुझे पता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डायमंड। मैंने कहा ना, मैंने एक एजेंट लगा रखा था। मुझे तुम्हारी चिंता थी, फिक्र थी। वो तुम्हें छोड़ के चले गए ना, तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो ना अपनी ससुराल में। हाँ लेकिन अगले हफ्ते बोल रहा था वो, तुम मत जाना और कुछ ना कुछ सलूशन निकलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तुम एक होनहार लड़की हो, खूबसूरत हो, अरे जवान हो। हम सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पर ऐसी ज़िंदगी नहीं कटती। वो तुम्हें दे ही क्या सकता है? वो एक टॉमबॉय है। टॉमबॉय का मतलब वो लड़का नहीं है तो वो लड़की ही, वो करेगा क्या? देखो तुम्हारी लाइफ में जो है ना, मैं ही तुम्हारी नैया पार लगा सकता हूँ। मैंने कहा ना, तुम जैसा चाहे जिस तरह चाहे ऐसा रख लो, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे एक मौका दो। प्रणव मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे बात नहीं करने के, पर मैं हैरान हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। तभी अभी बोलता है कि देखा, ये होते हैं असली इंसान, असली दोस्त, असली केयर करने वाले, असली प्यार। ये सब ये सब मेरे भाई में ही है, इसमें प्रणव में ही। उसमें है, उसने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया सृष्टि तुम्हें। और मेरा भाई बोल तो रहा है जैसा चाहे मोड़ ले, जैसा चाहे जोड़ ले, जैसा चाहे कर ले, वो सब करने के लिए तैयार है। तुम सच में अभी भी मेरे साथ हो? मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसा कहोगे, मैंने कहा ना ऐसा करूँगा। मुझे बस एक मौका दो। हुँ? मैं खुद हैरान हूँ, कुछ हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस कॉलेज में कोई कुछ नहीं बोलने का।
अभी कोई भी लड़का ये ना कहे कि शादी हो रखी है उस गोलू के साथ। भाई मैंने सारी फील्डिंग सेट कर दी है, कोई कुछ नहीं बोलने का। मैंने यहाँ तक का सारे में बोल दिया है कि किसी के मुंह से भी निकलते हुए दिखाना कि शादी हुई है, गोलू के साथ रिश्ता जोड़ा या कुछ भी, तो उसे मैं देख लूँगा। देख सृष्टि, हमने सब सही कर दिया। कॉलेज में कोई नहीं जानने का कि शादी हुई, चाहे जान भी गया वो कुछ नहीं कहने का, यहाँ तक कि टीचर तक का भी हम उनको भी अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। मेरे पापा टेस्टी है, सब कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, बस तुम मेरे साथ हो ना। हाँ प्रणव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस टाइम मुझे वैसे भी एक दोस्त की ज़रूरत है। मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, मैं हूँ। अभी हाँ भाभी जी, मैं भी आपका दोस्त हूँ। भाभी जी, अरे भाई के साथ हो आप, समझो उनका प्यार तो हमारी भाभी जी। प्लीज़ अभी ये सब सुनना मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा ठीक है, यार अभी क्या कर रहा है तू? मुश्किल से तो मुझे उसने हाँ करी है। हम सॉरी सिस्टर, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तू ऐसा कोई भाभी भाभी मत करना। जब हम रिलेशनशिप में रहने स्टार्ट कर देंगे ना, और हम फिर जल्दी शादी करेंगे उससे उससे तलाक लेके, तुम आओगे ना मेरे पास? हाँ प्रणव, तुम प्रणव उसकी बात काट देता है और उसके फेस पे हाथ लगाता है, दोनों बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बात छोड़ो। मैं तुम्हारी साथ हूँ बोला ना, वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे, और ये शादी कोई मान्यता नहीं रखती। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसका भी मैं तोड़ ढूंढ लूँगा। मैंने अपने वकील से बात की है, कैसे ना कैसे। आई बात समझ में? और तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों शादी करेंगे। नहीं प्रणव, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं। तभी अभी बोलता है कि क्यों क्यों सृष्टि, इसका मतलब तुम इस शादी को मानती हो? नहीं, मुझे शादी शब्द से ही नफरत हो गई है। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। ओके ओके, इट्स ओके। प्लीज़ अभी क्या कर रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी सृष्टि, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लिविंग में रह लेना है, वैसे भी भाई है तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। और जो है गोलू वो सब चीज़ देख रहा था, खड़ा हुआ, सुनाई तो उसे दे नहीं रहा था। और जो सूर्यांश है वो बोलता है कि तेरी रास्ते के कांटे हैं ये दोनों। है, देखते हैं क्या होगा। वैसे भी तेरी बहन मुझसे प्यार थोड़े ना करती है, और अच्छी बात है कि वो मूव ऑन कर रही है। कॉलेज आई, मैंने सोचा शायद आए ना, नहीं वो कोई ऐसी नहीं। तुम्हें पता है ना वो कनक चौधरी की बेटी है। पता है, कनक आंटी की बेटी कनक आंटी पे ही जाएगी ना। हाँ अब आंटी नहीं है, तेरी सासू मोम है। हाँ साले साहब, वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा साथ दोगे सूर्यांश भाई। क्यों ना तुम्हें तेरा साथ, बचपन से हूँ तेरे साथ। और हाँ, ये शादी रहेगी, और सृष्टि तेरी साथ ही रहेगी, और देख लेना वो बहुत जल्द उसे उसका प्यार मिलेगा। आई होप सो, होगा ज़रूर। ठीक है चल अब, वरना फिर वो कहेगी कि मैं तेरे पास क्या कर रहा हूँ। तभी जो सृष्टि है उधर से आ रही थी, तभी सूर्यांश से बोलता है कि मेरी बहन से दूर रहना। आई बात समझ में? और हाँ, अगर मुझे यहाँ पे तुम दिखे ना, तो फिर देखना तुम्हारे ना जो पैर है ना, ये तोड़ के हाथ में दे दूँगा। और दूर रहना मेरी बहन से, नज़र भी मत मिलाना। जो तूने किया है ना हमारे साथ, मैं तेरे साथ उससे भी बुरा करूँगा, समझे तुम? तभी विशाल बोलता है कि वो जा चुकी। क्या क्या? जा चुकी वो? अच्छा फिर ठीक है। जैसे वो पलटता है, और वहाँ पे जो है ना हाथ ग्रैब करके रीतू खड़ी थी, यानी कि वो टीचर। तभी वो बोलती है कि ये क्या कुंडा कर दिया आपकी? टीचर आप, ये क्या बिहेवियर है आपका स्टूडेंट के साथ?
आपस में झगड़ रहे हो आप? नहीं नहीं, हमारे दोनों में तो बहुत प्यार है, भाई बोलना। हाँ टीचर, हमें दोनों में तो बहुत प्यार है, हम तो भाई भाई है। दिख रहा था भाई भाई है, तुम्हारा कॉलर पकड़ रखा था इन्होंने। हमने ये नहीं सोचा था कि सूर्यांश आप इतने बदतमीज हो, क्लास में बदतमीजी करते हो, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे भी मैम मैं क्लास में भी बदतमीजी नहीं करता, मेरे पास में बैठे हुए बदतमीजी करते हैं, फंस मैं जाता हूँ, पता नहीं ऐसी पोजीशन में आगे मैं क्यों आ जाता हूँ हर चीज़ में। और हाँ मैम, हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा कर रहे थे बस, ये मेरा भाई है। एक्सक्यूज मी, वो भाई नहीं है, शायद तुम्हारी बहन है, वो मिशिका शर्मा है। हाँ मैम आप कह सकते हो, लेकिन वो मेरा भाई है और मैं इससे कोई लड़ नहीं रहा था। शट अप। अगर मुझे दोबारा तुम ऐसी हरकत करते हुए दिखे तो फिर प्रिंसिपल से के सामने बात करना जाके। हम मैम मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। तभी जो गोलू है और विशाल है वो हंसते हैं। तभी सूर्यांश बोलता है कि हंस ले साले, तेरी वजह से। अबे साला मैं नहीं, तू है। तू कर क्या रहा था? जिसे दिखा रहा था उसने देखा नहीं, वो भाग गई। जो देखने नहीं चाहिए था वो देख लिया। वैसे एक बात कहूँ सूर्यांश, वैसे उसको कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए था, टीचर है, वहाँ से निकल भी सकती थी। हाँ ठीक है, बदतमीजी करते हैं टीचर बोलते हैं, पर तेरे पे कुछ ज़्यादा ही नहीं हक से जता रही थी वो। कहीं तेरे को वो प्यार व्यार तो नहीं करने लगी और उसकी टम्मी पे ऐसे मारता है उंगली, तो बोलता शट अप, टीचर है वो और मैं टीचर के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर टीचर ने ही सोच लिया तो गोलू तू ना मेरे हाथ से सच में पिट जाएगा, वरना फिर आ जाएगी वो। अरे 1% अगर टीचर ने ही सोच लिया तो मैं सामने से ही नकार दूंगा। आई हेट कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता टीचर स्टूडेंट वाला। यार जो जो टीचर है उन्हें टीचर रहना चाहिए, जो स्टूडेंट है उन्हें स्टूडेंट रहना चाहिए। लेकिन सच में तो डैशिंग बहुत है भाई, सच में। अगर मैं लड़की होती तो थोड़ा सा तो चांस। शट अप, चुप रह तू। और जो है वहाँ से सूर्यांश भाग जाता है। तभी वो बहुत हंसता है गोलू। तभी विशाल बोलता है कि आप उसको चिढ़ाने में मज़ा आता है ना आपको? बहुत आता है, पर ये मेरा हमेशा से साथ देता है, हमेशा से। इस इसको मेरी सारी चीज़ें पहले से ही पता है। मतलब ब्रो, जब मैंने फ्रेंडशिप करने की सोची और ऐसे सिग्नेचर लिए थे एक एक पेपर पर, जब भी मैंने इसको बताया था, जब मैंने उसको बोला था कि मैं उसको पसंद करता हूँ, तब भी मैंने उसको बताया था पहले, और इसने मेरा हमेशा साथ दिया है। ये अच्छा है भाई, कम से कम उस घर में से एक तो आपके साथ है, पर बेचारे किसी को बता नहीं सकते। हाँ, बता नहीं सकता, पर बंदा अच्छा है। कह सकते हैं कि आपको साला बहुत अच्छा मिला है। हाँ, ये तो साला भी गाली जैसे ही लगता है ना विशाल। हाँ भैया, आप जीजा बन गए उसके। तभी वो दोनों हंसते बोलते शट अप, यहाँ कुछ मत बोलना, ठीक है, चल। और अब जो है वे जाते हैं और हमारा सूर्यांश अब वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था और भाई सामने जो है वो उनकी लेक्चर था, रीतू का ही था लेक्चर, जो टीचर है उनका। तो जो है वो पढ़ा रही थी। अब वो पढ़ा रही थी, जो सूर्यांश है वो आराम से पढ़ रहा था नो डाउट, पर जो वो टीचर थी वो बार बार उसे देख रही थी और जो है वे उसके आसपास बहुत हरकतें कर रहे थे। तभी जो रीतू है उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वो खड़ा करती है उनको, उसके जो पास के हैं, और बोलते हैं कि तुम ना ऐसे नहीं मानने का ना, हर रोज़ क्लास में तुम्हारा यही रहता है, गेट आउट माई क्लास, गेट आउट। मैम हमने क्या किया है? ये हमें बोलता है, ये हमारा बॉस है। उसने कुछ नहीं किया है, शरारत तुम दोनों ही करते हो। तभी सूर्यांश एकदम से सामने देखता है, चौंकता है, हैं ये मेरे लिए बोली? तभी जो रीतू है, मतलब कि वो टीचर है, वो बोलती है कि गेट आउट, वरना मुझे पोस्टमैन को बुलाना पड़ेगा। जा रहे हो आप? हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। तभी जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तभी जो सूर्यांश है वो बैठा हुआ था और अब वो पूरी क्लास जो है ना ले लेती है।
तभी जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो सूर्यांश है वो आराम से जा रहा था। तभी जो वो टीचर है वो अपनी होती है ना, अपनी बुक्स वगैरह समेट के जाने लगती है। तभी वो बोलती है कि सूर्यांश सुनो। हाँ जी जी मैम। आपको पता है कि आपके पास वो जो है ऐसी हरकतें करते हैं, तो आप उनके पास क्यों बैठते हो? मैम वो मेरे दोस्त पहले से ही हैं, और मैं जिससे भी फ्रेंडशिप करता हूँ मैं उसे मानता हूँ। वो शरारती है, वो शरारत करते हैं, पर मैंने कभी उनके ग्रुप में रह के वो शरारत अपनाई नहीं, और ना मैं उनके जैसा बना। लेकिन मैम एक वक्त में वो बचपन से मेरे फ्रेंड है, तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। और आप खुद समझदार हो। ओके ठीक है, तुम फ्रेंड्स छोड़ नहीं सकते, पर ऐसे तो गलतफहमी का शिकार हो रहे थे ना। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद तुम उनके जैसे ही हो। तो मैम देखो, वो तो हर किसी की सोच है, कोई कुछ भी सोच सकता है। आपने जैसा देखा आपने ऐसे ही सोचा, और इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं स्कूल टाइम से ही इनके साथ हूँ, और इनके साथ ही हमेशा डांट खाता आया हूँ। और मेरे साथ शायद से पहली बार ही हुआ होगा कि जो आपने इस चीज़ को देखा है। हाँ, मैंने आज ये चीज़ें नोट की, तो मैंने इसलिए पूरी क्लास को भी यही बताने की कोशिश की कि जो भी चीज़ें करते हैं क्लास में वो यही चीज़ें करते हैं, चाहे बोर्ड पे ऐसे जो है स्केच बनाना, या कुछ गलत हरकत करना, पंखे पे कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे, तो कभी जो चेयर है उस पर कुछ भी कर देते हैं, तो ये सब वो ही करते हैं। देखो शुभ्रांश, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि दोस्ती आप नहीं तोड़ते, और ये भी अच्छी बात है कि हमेशा से आप उनका साथ देते आए हो, आप नहीं बिगड़े। लेकिन कभी कभी जो है ना, हमें खुद का भी सोचना पड़ता है, अपनी रेपुटेशन का भी सोचना पड़ता है। तुम अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छी पढ़ाई करते हो, तो प्लीज़ इन सब से दूर रहिए। हाँ श्योर मैम, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब तक तो मैं करता आया हूँ, हटता तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही बाहर जाऊँगा वो फिर मेरे पे ऐसे ही चिपक जाएंगे। बट इट्स ओके मैम, आपने बोला है तो मैं करूँगा। और थैंक यू मैम, आपने मुझे जो है ये एडवाइस दिया, थैंक यू। और जो है सूर्यांश वहाँ से चला जाता है, और जो वो बात कर रहा था ना, वो नज़र नीचे करके ही बात करता है, मतलब ऐसे नहीं कि सामने देख के बात करता है। हमारा जो सूर्यांश है वो बहुत जेंटलमैन इंसान है, कह सकते हैं। तभी जैसे ही वो बाहर जाता है, उसके दोस्त उसे फिर से पकड़ लेते, कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है, कोई उसे खींचता है, और वहीं से दोनों चले जाते हैं। तभी जो वो टीचर है वो देख रही थी, तभी उधर से दूसरी टीचर आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऑल द टाइम इस लड़के पे क्यों नज़र रखती हो? नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? ऐसी कुछ बात हुई है इसलिए मैं देख रही हूँ। ऐसी कौन सी बात हुई? क्यों, प्रपोज कर दिया क्या? आजकल तो वैसे भी इंटरनेट वगैरह पे ये वायरल होता ही रहता है, स्टूडेंट ने टीचर को प्रपोज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो संगति में गलत है, उसके जो दोस्त है वो गलत है, बट वो सही है। फाओ, तुम्हें सही लग रहा है कि यह सच में सही है? देखो, मैं इस मूड में नहीं हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। ओके ठीक है डार्लिंग, चलो प्लीज़, हम यहाँ दोनों टीचर हैं, तो यहाँ पे तो मत बोलो ना डार्लिंग। अपने कलीग को बोल सकते हैं यार, तो मेरी फ्रेंड भी है, ऐसा मत बोल। हाँ ठीक है ना, तो फ्रेंड है तो नाम लेना यार, क्या करती हो तुम? अच्छा ठीक है, नहीं कुछ भी कह रही हूँ मैं, चल। और जो रितु वहाँ से चली जाती है, और उधर जो है सृष्टि, वो वो भी क्लास जो है ना ले रहे थे दोनों। गोलू भी एक तरफ बैठा हुआ था, और जो सृष्टि है वो अलग बैठी हुई थी, प्रणव और अपनी जो फ्रेंड है उसकी अंजलि, और उसके साथ शिल्पा की। तभी जो शिल्पा है वो बोलती है कि यार सुनना सृष्टि, तो लग बहुत अच्छी रही है इस जोड़े में। वाह, मैं भी जल्दी शादी करूँगी और मैं भी ऐसी चूड़ा पहनूँगी। पहले तू ही पहन ले निकाल के। दूँ निकाल के अभी? चुप कर, पढ़ा रहे हैं टीचर।
तभी अंजलि बोलती है कि नहीं यार, तेरे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आया है, सच में वो और भी ज़्यादा हॉट हो गई है यार तू, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ। शट अप, मैंने कहा ना तो चुप रहेगी। अच्छा ठीक है ना। और जो टीचर है उनको डांटते हैं, बोलते हैं कि क्या चल रहा है ये, क्लास में से टॉक करना तो गलत है, बाहर जाके कीजिए। आई एम सॉरी सर, वो बस कुछ क्वेश्चन था, वो बस वो इससे पूछ रही थी। टीचर यहाँ पे खड़े हैं, आपको मुझसे पूछना चाहिए ना कि उनसे। आई एम सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। थैंक यू। अगर आप नहीं आगे से करेंगे वरना मैं ही बाहर चला जाऊंगा, और क्लास आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपकी जो है ये मैथ की क्लास छोड़ के जो है बाहर जाऊं। आई एम सॉरी सर, आप मत जाना। अगर नहीं चाहते हो ना तो अपना बिहेवियर को सही रखो और सही से जो है पढ़ाई स्टार्ट करो। और हाँ, मेरी क्लास के जो बच्चे हैं ना उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टिक तरीके से जो है पढ़ाता हूँ, और वो मेरी बात मानते भी हैं। आज जो है ना मुझे आपकी क्लास में जो है ये पीरियड्स मिला, यानी कि मैं दूसरी क्लास को मैथ्स पढ़ाता हूँ। आपकी क्लास की जो टीचर है ना रितु शर्मा है, और वो किसी कारण से जो है अपने घर चली गई है, इसलिए मैं रितु शर्मा नहीं हूँ। आप मुझे मजबूर मत करिए, चुपचाप सही से पढ़िए। आई बात समझ में? जी 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 सर। और जो है पढ़ाने लगते हैं, और जो है वहाँ पे अब उनकी जो है वो लेक्चर ख़त्म होता है, टीचर बाहर जाते हैं, फिर से शोर मचना स्टार्ट। और जो प्रणव है वो बोलता है सृष्टि को, चलो सृष्टि कुछ खाते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तो उसका हाथ पकड़ता है, वो लेके जाने लगता है। जो गोलू है उसे देखता है, पर वो देख के फिर से अपनी किताबें पढ़ने लगता है वहीं बैठा हुआ। तभी जो विशाल है बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो? भाभी का हाथ पकड़ रहा है वो। हाँ तो पकड़ेगा ना, फ्रेंड है उसका। वो फ्रेंड नहीं है। विशाल एक चीज़ बताऊँ तुम्हें? हाँ बताओ। सृष्टि कितना प्रिटेंड कर ले, कितना वो दोस्त बना ले, कितना वो दूर जाने की बात कर ले, पर वो कभी भी लिमिट क्रॉस किसी की भी साथ नहीं कर सकती। और हाँ, टूर पे जो हुआ था ना वो अनएक्सपेक्टेड हुआ था, और इतना मुझे पता है विशाल। पर भैया आपको इतना भी पता होना चाहिए कि वो ही लिमिट तोड़ के वो शादी करने जा रहे थे, और वो सब कुछ हो जाता उनके बीच में अगले ही दिन। तुम्हें लग रहा है ऐसा कि उससे वो शादी करती? मतलब उसके हाथ का शिवर कर रहे थे, उसके हाथ काँप रहे थे बार बार, जो अपने जो घुटना था वो बार बार टैप कर रही थी, और बार बार उसकी निगाहें इधर उधर थी। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी शादी कर पाती, उसे सिर्फ जिद चढ़ रही थी। भैया आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़? गोलू मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो उसके साथ घूम रही है, फिर रही है, उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा, वो उसके हाथ को देख रही है, उसने उसको खाने को कहा, वो मना कर रही है, और वो उससे बात करने नहीं गई। प्रणव उसके पास आया है, बहुत कुछ होएगा जो वो करना चाहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं हूँ, और वो करेगी। लेकिन तुम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखना, ना तो वो खुश होकर करने की कोई चीज़ करेगी वो, पर वो कभी खुश होकर नहीं करने की। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, आप इतने शोर तरीके से कैसे बोल देते हो भाभी के लिए? मुझे तो लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। देखना उनको तो वैसे भी गुस्सा ही आता है आप पर। कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक आएगा गुस्सा। क्या करे, तुम्हारी भाभी नकचड़ी है ना। तभी जो है विशाल हंसता है, बोलता है कि ये तो है, पर एक बात कहें, पूरे कॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल भाभी है। अच्छा जी, अपनी भाभी पे नज़र? नहीं नहीं, भाभी माँ समान होती है। चल अब बाहर चल, नौटंकी कहीं का। अब जो है वो बाहर जाते हैं, और जो है कैंटीन में जो है प्रणव जो है मंगाता है उसके लिए खाने के लिए। वो
मना ही कर रही थी, पर जो है जैसे ही गोलू को देखती है तो वो उसके साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ प्रणव, मुझे ना आइसक्रीम खानी है। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? कौन सी आइसक्रीम खानी है? और वो उससे पूछने लगता है। तभी जो गोलू है तब भी वो इधर उधर देखता है और वो बैठ जाता है विशाल के साथ। और जो है सूर्यांश बैठा हुआ था वहाँ पे पहले से ही। तभी जो सूर्यांश से बोलता है कि तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, उठो यहाँ से। तभी जो गोलू है बोलता है कि बस कर भाई, ठीक है तू दुश्मन है मेरा, पर टेबल सब फुल है तो हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। और थोड़ा सा नाटक करते हैं वे तो बैठ जाते हैं, मतलब सृष्टि को दिखाने के लिए करता है सूर्यांश। और अब जो है ना वो भी जो है ना कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। जो गोलू है वो जो है ना सृष्टि की तरफ देख रहा था और वो ऐसी नज़र से देख रहा था कि जो सृष्टि है उसकी भी नज़र पड़ती है। और पता नहीं क्या होता है, सृष्टि को एकदम से जो है वो नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। और हमारा गोलू बस सामने देख के ही जो है कॉफ़ी पी रहा था और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब देखते हैं क्या होने वाला है। बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चलेगी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, हम मर चुके हैं गर्मी में और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, गला भी सूख गया है। बाय बाय, लव यू गाइस।